ग्रीन नेट जुगाड़ वर्मी बेड बोलते हैं, डाल दिए जिससे बेड को सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर एक प्लास्टिक तिरपाल आएगी जो कि इसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी फोल्ड हो जाएगी। पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नीचे की साइड से ये दोस्तों यहाँ पर हमारा जुगाड़ वर्मी बेड बन हमने सिलाई कर दी है। तो सिलाई करने के बाद आप देखिए हमने हेवी वाला प्लास्टिक यूज़ किया है। नमस्कार किसान साथियों, आज हम यहाँ पर प्लास्टिक HDP बैग का बिल्कुल ही अपोजिट नया स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, जिसको हम हमारे यहाँ पर ग्रीन नेट जुगाड़ वर्मी बेड बोलते हैं। उसका हम यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जिसकी आपको A to Z जानकारी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलेगी। दोस्तों जो समस्याएं हमें इस प्लास्टिक HDP बैग में आती हैं, आप देख सकते हैं। एक तो वहाँ पर उल्टा हमने पटक दिया है, इसकी खाद बन के रेडी हो चुकी है और उसकी जगह पर हम यहाँ पर ग्रीन नेट वाला वर्मी बेड बनाएंगे, जो कि केंचुओं के लिए भी बहुत अच्छा होता है। खाद भी उसमें बहुत अच्छी बनती है और साथ ही साथ जो केंचुओं की बढ़ने की जो स्पीड है उसमें बहुत फास्ट हो जाती है। अब देखिए स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम साइज़ ले रहे हैं। साइज़ की थोड़ी बात बताना चाहूँगा। अगर किसान भाई हम इनकी साइज़ की बात करें तो यह 20 फीट लंबा बेड है। अब देखिए यहाँ से वहाँ तक की इसकी लंबाई 20 फीट है और अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 5 फीट चौड़ा रहेगा। बेड का आप स्ट्रक्चर देखिए। इसके लिए हमें जगह बहुत पूरी एकदम समतल करना है। समतल करने के बाद हमें बीच में से एक क्यारी निकालना है, जिसको हम नाली बोलेंगे। और इसके आइट साइड की जो भी मिट्टी आएगी हमको ये सारी बॉर्डर्स पे भिड़ना है। जैसे आइट साइड 2 बॉर्डरों पे हमको इसमें मिट्टी डालना है और साथ ही साथ यहाँ पर भी मिट्टी डलेगी। तो ये पूरा एक रेक्टेंगल शेप में पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे इसको चालू करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो किसान भाइयों को ध्यान देना है, ये जो ग्रीन वर्मी बेड हम जुगाड़ बेड जिसको बोलते हैं, वो हम जब बनाएंगे तो आप कोशिश ये करें कि आपका बेड ऐसी छायादार जगह में हो, बड़े पेड़ के नीचे हो, तो हमें वहाँ पर हमेशा के लिए छाँव रहेगी, जिसके कारण हमारे केंचुए भी अच्छे ग्रो करेंगे, खाद भी हमें बहुत अच्छी मिलेगी। देखिए आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर सिर्फ मात्र 1 घंटे के लगभग जो दोपहर का समय होता है उसमें ही धूप आती है, बाकी पूरे समय यहाँ पर छाँव रहती है। और इस साइड भी वो बेड बनेगा। तो आपको इसी जगह का चुनाव करना है और ये जगह आपको पूरी समतल करना है। हल्का सा एक साइड आप ऐसा स्लोप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे हल्का सा एक स्लोप दिया हुआ है, जो यहाँ पे हमने नाली क्यों बनी है उसके लिए हम आपको आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्लास्टिक बेड को निकालने का क्या कारण रहा। अब देखिए ये जो बेड है इसमें आप खाद देखिए, शानदार क्वालिटी की खाद बन रही है। यहाँ पर जो केंचुए हैं उनकी नस्ल की बात करें तो ये यूड्रिलस प्रजाति के केंचुए हैं, जिन्हें हम अफ्रीकन नाइट क्रेवलर्स के नाम से जाने आते हैं। आपने देखे होंगे हमारे पेज पर लंबे वाले जो केंचुए हैं, तो ये बहुत अच्छी खाद बना रहे हैं। देखिए खाद की क्वालिटी भी अच्छी है। आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, केंचुए की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये देखिए अफ्रीकन वर्म, देखिए दोस्तों अफ्रीकन नाइट क्रेवलर वैरायटी यहाँ पर इस पूरे बेड में उसी से ब्रीडिंग हो रही है। इसमें हमें समस्या है क्या है, ये थोड़ा आपको मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक का बेड है, समय के साथ साथ आप देख सकते हैं बहुत कच्चा होने लग चुका है। पहली चीज़ धूप में, और दूसरी चीज़ हम इसकी बात करें तो ये आइट साइड से जब धूप आती है तो हीट होता है पूरा, और इसमें एरिएशन की बड़ी दिक्कत आती है। इसमें अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो हमें विजिबल नहीं हो पाता, जिसमें निकलने की जगह आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही है, हम इसे डायरेक्ट हमारे जो पौधों की क्यारी है उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो सारा जो वर्मी वाश और जिसका अर्क है वो सीधा हमारे पौधों को मिलता है। इसका कारण आप देखिए कि ये जैसे समय के साथ इसको निकालते रहते तो कभी कभार क्या होता है कि लेबर इसमें पावड़ा वगैरह चला देता है, तो उससे भी फटने टूटने का डर होता है। अब देखिए यहाँ से फट चुका है, तो उसमें भी हमें नुकसान होता है और इसका कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा आती है किसान भाइयों को। ये 450 GSM का समथिंग 1500 से लेके 2000 के समथिंग मिलता है, तो जो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाती है। तो उसी खर्च में मतलब अगर हम 2000 का खर्च मान के चले तो यहाँ पर जो जुगाड़ बेड बनेगा वो इससे सीधा आधे खर्चे में रेडी हो जाता है। और आप ग्रीन नेट से बनता है। किसान साथियों, हमने इसके अंदर जो नाली बनाई है उसका मैं आपको थोड़ा उपयोग बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक प्लास्टिक तिरपाल आएगी जो कि इसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी फोल्ड हो जाएगी, और इसके अंदर से जो मिट्टी निकली है उसको हमने आइट साइड देखिए पूरी बाउंड्री में इसको फैला दिया है। ये पूरी इसकी बॉर्डर बन जाएगी रेक्टेंगल हमारे वर्मी बेड की, जिसके कारण जो हमारा बेड बनेगा उसमें थोड़ा साइडों से सपोर्ट रहेगा, तो केंचुआ एकदम से बाहर नहीं आता। जो हम काम विंडो मेथड में ईंटों वाला करते हैं तो वो यहाँ पर मिट्टी से हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से क्यारी बन चुकी है। इस तरीके से हमको पूरे ही सर्कल में क्यारी बनाना है। क्यारी बनाने के बाद हमें ये बांसों को परफेक्ट
साइज़ और शेप में पूरी तरीके से। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर बाँस लगने का कार्य चालू हो चुका है। अब देखिए ये बाँस 12 इंची तक अंदर गए हुए हैं और बाहर की साइड ये आपको जो दिख रहे हैं ये 30 इंची बाहर है। आप देख सकते हैं इनकी हाइट। इस तरीके से आपको अच्छी क्वालिटी के थोड़े बाँस लेना है जो कि आपके लंबे समय तक चल जाए। एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी साइड आई है। ये देखिए हमने गेपिंग यहाँ पर बहुत कम रखी हुई है। कारण इसलिए है ये बाँस से बाँस की दूरी 36 इंची रखी गई है। कारण ये है कि यहाँ पर जब नेट बनेगी तो उसकी तरफ से जो गोबर का जो वजन आएगा उसकी तरीके से ज़्यादा बाहर ना आए। इस तरीके से हमारा ये पूरे बाँस लगाना कंप्लीट होता है। उसके बाद हमको बाँसों को इस तरीके से बांधना है। अब देखिए ये साइड में इस तरीके से अच्छी तरीके से मजबूती से उसको तार से कस देना है। देखिए इस तरीके से पूरी तरह से हमें इसे पूरी तरीके से कस के कंप्लीट कर देना है। दोस्तों ये बाँसों के ऊपर से इस तरीके से हमने आड़े बाँस बांध दिए। ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नीचे की साइड से एक और लेयर आएगी जो कि बाँस की, जो कि इस तरीके से रहेगी। तो जो हमारे ग्रीन नेट के बेड बनेंगे वो बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। जो गोबर का वजन है उससे वो बाहर नहीं जाएंगे, अंदर की साइड रहेंगे और केंचुए बहुत अच्छी तरीके से कार्य करेंगे। दोस्तों जो हमारे ऊपर की साइड के आपको जो बाँस दिख रहे हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि ये टेढ़े बाँस हैं। खड़े के बाद हमने इस तरीके टेढ़े लगाए हैं जिसके कारण सपोर्ट रहे। नेट में जो हमारा गोबर भरेगा वो बाहर की तरफ साइड में ना फैले। और देखिए आप नीचे की साइड भी हम एक सपोर्ट दे रहे हैं। इस सपोर्ट का आप दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी ड्रिपें रखी होगी तो पुरानी ड्रिप को इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए यहाँ चारों साइड, और या फिर तार से भी कर सकते हैं। अगर अच्छी मजबूती चाहते हैं तो हमने इसलिए इसे बाँस से यूज़ किया, तो जिसके कारण मजबूती भी बढ़ी आएगी बेड की। और जो गोबर इसके अंदर भरने के बाद जब बाहर निकलता है तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो पूरी तरीके से बेडों के अंदर ही रहेगा और केंचुए भी अच्छे काम करेंगे, खाद बहुत बढ़िया बनेगी। और ये दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने जो ऊपर की साइड ये बाँस बांधा हुआ था सेम हमने इस साइड ये नीचे भी बांध दिया है, जिसके कारण हमारे जो पूरे स्ट्रक्चर में सपोर्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, मजबूती भी रहेगी इसमें। साथ ही साथ जो हम नेट बांधेंगे वो बाहर की साइड नहीं आएगी। तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए क्या होता है। कुछ इस तरीके से आपको डबल साइडेड रहेंगे तो बहुत बढ़िया मजबूती रहेगी। तो जैसे ही आपके ऊपर के बाँस कंप्लीट होते हैं उसके बाद आपको नीचे की साइड एक अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक लगाना है। देखिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लगाई हुई है। तो देखिए थोड़ी हेवी प्लास्टिक है, जिसके कारण ये अच्छी तरीके से पानी भी होल्ड करेगी, इसमें कोई लीकेज भी नहीं आएगा और बहुत काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो आप थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा अच्छा कीजिएगा तो आपकी सर्विस लाइफ अच्छी हो जाएगी। बीच में नाली इसलिए हमने बना के रखी है दोस्तों कि जब हम खाद हार्वेस्ट करते चलेंगे तो केंचुए बाहर जाने की बजाय ये जो बीच नाली इसमें इकट्ठे हो जाए। और आप देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा इसमें से थोड़ा सा टिल्टेड है नीचे की साइड, तो जो भी अर्क जो या वर्मी वॉश जिसको अपन बोलते हैं वो इकट्ठा होके इस साइड से बाहर आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ये थोड़ी सी प्लास्टिक हमने बड़ी दी है तो वर्मी वॉश आसानी से इस तरीके से बाहर आ जाए। तो ये कुछ नियम था इसका बनाने का, तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखिए। ये दोस्तों यहाँ पर ग्रीन नेट की सिलाई का काम चल रहा है। कि साइज़ की बात करें तो ये हमारी 70% वाली जो नेट है, इससे हेवी वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं तो 90% में आती है। मतलब इसकी जो आपकी हेवीनेस है थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये हमने डबल साइड करके इसको बांध के रखी हुई है। तो इसकी अगर चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो ये 5 फीट चौड़ी है और लंबाई इसकी 100 फीट की है। और आप इसके हिसाब से ले सकते हैं, बहुत सारी साइज़ों में आती है। 7 फीट चौड़ी भी आती है, 11 फीट भी आती है, पर हमने 5 फीट इसलिए लिए क्योंकि हमारा जो बाँस का साइज़ है इसकी हाइट 2 फीट रखी है और 2.5 फीट में थोड़ा सा इस साइड से अंदर हमको फोल्ड करना है, जिसके कारण यहाँ पे जो प्लास्टिक आएगा वो अच्छी तरीके से इस पर बिछ जाए। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें और आपको इस तरीके से अच्छे से इसकी सिलाई करनी है मजबूती से, और आगे आपको बताते रहेंगे किस तरीके से पूरी को लेना है। ये पूरी घूमकर यहाँ पे इसका जो आखिरी का हिस्सा आएगा वो यहाँ जाके वापस सिलाई होगी इसकी। दोस्तों पूरे बेड की हमने सिलाई कर दी है और सिलाई करने के बाद आप देखिए हमने हेवी वाला प्लास्टिक यूज़ किया है जो कि हमारा अच्छा चले। तो इसको हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे। जो आपकी जो नीचे एक्सिस नेट आ रही है इसको अच्छी तरीके से अंदर की साइड बिछा लेना है, देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपको ऊपर से ये जो अपनी प्लास्टिक नेट है, प्लास्टिक जो है अपनी पन्नी, उसको इस तरीके से रखना है।
इस तरीके से आपको पूरी साइड से अच्छी तरीके से कवर कर लेना और पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से आप ईंटें भी रख सकते हैं, जिसके कारण इसमें कोई भी सल नहीं आएंगे, आपका पूरा प्लेन रहेगा नीचे और अच्छी तरीके से आपका गोबर डल जाएगा बरोबर एकदम। इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल बेड दिखेगा, जिसको हमने इस प्लास्टिक बेड का पूरा रिप्लेसमेंट दिया है। इसकी साइज़ की बात करें तो 5 फीट इसकी चौड़ाई है, लंबाई। देखिए किसान साथियों, जो हम कुछ दिनों से कार्य कर रहे थे इस वर्मी बेड का, ये जुगाड़ सिस्टम है वर्मी कंपोस्ट का, जो कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। आपको साथ में ये प्लास्टिक HDB बैग दिख रहा हो, इसमें कंपोस्टिंग हो रही है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको कम जगह में ज़्यादा कंपोस्टिंग हो जाए और आपका केचुआ अच्छी तरीके से ग्रो करे। ये अभी तक आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा होगा। इसकी डिटेल वीडियो देखिए दोस्तों,